जब से शबू वापस आया मैंने उसे एक बार भी हक करके नहीं बताया कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मुझे बहुत पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा उसके साथ। अम्मा, शबू, मुझे आपसे बात पूछनी है। क्या हुआ बेटा? हाँ? अम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मेरा बेटा। बेटा, I'm really very sorry for everything. मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना। I'm really very sorry. देख, मैं तेरे लिए पिज्जा बना रही हूँ। तू कोचिंग क्लास नहीं गया अभी तक? हाँ? पिज्जा खा के जाना, ओके? तुझे एग्स खाना है ना तो मैं पापा को बोल दूंगी लाने के लिए, ठीक है? और ताता और पाती को मैं संभालूंगी, तू टेंशन मत ले। तुझे जो खाना है तू खाना, ठीक है? हैप्पी ना? और बेटा प्रॉमिस करके दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा तू, ओके? I love you so much. तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ। I love you too, अम्मा। सॉरी, मैं अपने कोचिंग क्लासेस के लिए रेडी हो जाता हूँ। मैं पिज्जा बनाती हूँ तब तक, ठीक है? खा के जाना। हेलो, क्या बोला मम्मी ने? That she loves you, right? I know it. तुम बोलो या नहीं बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार करती है। डार्लिंग, मैं तुमसे बड़ी हूँ, हाँ? एडवाइस ले लो मेरी कि you just concentrate on your studies, okay? तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, so just you know अच्छे से पढ़ो, कुछ बनो उनके लिए, क्योंकि उनको तुम्हारे जैसा दूसरा बेटा मिलेगा नहीं ना। तुम उनके सबसे प्यारे बेटे हो। तुमसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, कोई गलत काम नहीं करना। कुछ भी करोगे जिंदगी में सबसे पहले अपने मम्मा पापा के बारे में सोचना। और थैंक आंटी, आपने मुझे इतना अच्छी तरह समझाया। आप बहुत अच्छी मम्मा हो, एंड आई एम श्योर कि आप अपने बेटे को ऐसे समझाते होगे। Yeah. Bye, you take care. मेरा बेटा। बहुत प्यार करती हूँ। काश मिल भी सकती उससे। Yes? क्या मैं मिस आलिया से बात कर सकता हूँ? जी मैं हूँ आलिया, बोलिए। ओह, तो तुम आलिया हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों से चैटिंग करती हो, नाम आलिया रख लिया तो क्या तुम आलिया भट्ट होगी? हाँ, उल्लू बनाती हो लोगों को। थोड़ी शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? Excuse me, you can't talk to me like that. Shut up! तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। छोटे छोटे बच्चों को उल्लू बनाने में बड़ा मजा आता है ना आप लोगों को? हाँ? Let me warn you, आज के बाद तुम उससे बात नहीं करो। मैं उससे तुम्हारा गेम टॉय कभी नहीं बनने दूंगा। और हाँ, आज के बाद उससे बात मत करना। अगर आज के बाद तुमने उससे बात की ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट करवा दूंगा, याद रखना। कौन था ये बेवकूफ? क्या समझता है क्या अपने आप को? मेरे घर में आके मुझे 10 बातें सुना गया। इडियट। तुम क्या कर रही हो ये आलिया? क्या कर रही हो अम्मा? I'm not getting you. आप क्या बोलना चाहते हैं? तुम एक छोटे से बच्चे से ये बोल रही हो कि तुम आलिया भट्ट हो? हाँ? You're faking your identity? तुम एक 15 साल के बच्चे के साथ चैटिंग कर रही हो? I'm sorry अम्मा, मुझे लगा ही था कि वो बच्चा है। You knew? But he said he's 21. तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा उसके साथ। तुम्हें लगा कि ठीक है मजे ले लेते हैं थोड़ा सा। No अम्मा, it was a harmless joke. It was not harmless आलिया। उसने ये मैसेज किया कि अगर वो तुमसे नहीं मिला तो वो जाके आत्महत्या कर लेगा। He'll commit suicide. अपने पेरेंट्स से झूठ बोल बोल के तुमसे बातें कर रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। He was so desperate to meet you.
अम्मा मैंने इसे मिलने के लिए तो कहा ही नहीं था। एक मिनट, हाउ डिड यू गेट टू नो? I read your messages. I'm sorry. I know it's not good कि हम किसी के पर्सनल मैसेजेस पढ़े, लेकिन आलिया, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और तुम ऐसे किसी को मैसेजेस नहीं भेज सकती हो। I understand अम्मा, and I'm really sorry. मुझे सीरियसली नहीं पता था वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेगा। I think तभी वो लड़का आया था, मे बी उसका फ्रेंड या कजन होगा। सारी बातें सुना के क्या मुझे उसे सही बातें सुनाई होंगी तुम्हें, क्योंकि सही नहीं था जो तुम कर रही थी। And Alia, now you have to promise me, तुम ऐसा उसके साथ या किसी के भी साथ कभी नहीं करोगी। I promise अम्मा, I won't. I'm sorry आदि भाई, आपने मुझे इतना समझाया पर मैं आपकी बात नहीं मानी। वो लड़की आलिया भट्ट नहीं थी और मैंने अम्मा और अप्पा को भी पूरा समझा। अब पर मुझे आज उस आंटी ने कितना अच्छी तरह समझाया और मुझे अपनी गलती पता चल गई। आई एम सॉरी आदि भाई। आंटी? कौन आंटी श्रवण? और तू कहाँ मिला उनसे? जिसको मैं आलिया भट्ट समझ के कॉल करा था ना, उनकी मॉम ने उठाया था फोन। श्रवू, श्रवू, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है हम लोगों को तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। आदि, थैंक यू सो मच कि तुम हमारे श्रवू को ढूंढ कर ले आए। मीका चिट्टी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। श्रवण मेरा छोटा भाई है और मैंने कोई फेवर नहीं किया, ये मेरा फर्ज था। अरे मुझे तुम्हें एक न्यूज़ बतानी थी। मैंने शादी का वेन्यू शिफ्ट कर दिया। अब शादी मुंबई में नहीं, दिल्ली में ही होने वाली है। इनफैक्ट आज संगीत है और मैंने तुम्हारे बॉस को भी इन्फॉर्म कर दिया। होटल मिलेनियम में ना, वहाँ सारी बुकिंग्स कर दी है। आई नो बहुत शॉर्ट नोटिस है, पर आदि तुम हो ही इतने टैलेंटेड कि तुम सब संभाल लोगे, है ना? मीका चिट्टी, अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया। मतलब रोमी चाचू, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे रोमी चाचू को शादी की इतनी खुशी है कि वेन्यू कहीं पर भी हो, ही इज कूल विद इट। वो मीका चिट्टी, मैं सबको बताता हूँ कि आपकी शादी मुंबई में, दिल्ली में हो रही है। मीका चिट्टी, पर वो आदि, डोंट वरी, तुम्हारी इशिमा भी शादी में जरूर आएंगे। अक्का ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो डेफिनेटली शादी में आएंगे। और देखना, आज जब वो संगीत पर आएंगी ना, तो वो सारे घर वालों को भी देख लेंगे। लगता है पापा जी, आप मुझ पे आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हो, इसलिए मेरी सारी विशेष पूरी हो रही है। अब पापा और इशिमा को एक दूसरे के सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। बस जल्दी से ये काम भी कर दो प्लीज। हेलो मैम, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे इंडिया आना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही किसी काम के लिए और ना ही यहाँ पर किसी बिजनेस डील के लिए, और वो भी दिल्ली में। जितना मुझे पता है ये शूट मुंबई में होने वाला था, तो हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं? और कौन है ये पीयू इंडस्ट्रीज? कौन है इसके मालिक जो रुहान को एक्सक्लूसिव साइन करना चाहते हैं? मैम वो एक्चुअली मिस्टर रमन भल्ला। क्या कहा तुमने? क्या नाम लिया तुमने? रमन भल्ला, पीयू इंडस्ट्रीज के ओनर। मैंने रमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और सॉरी मैम, सॉरी। मुझे लगा कि आपको पता है कि मिस्टर भल्ला रोहन के एक्सक्लूसिविटी राइट्स के लिए बहुत बड़ी अमाउंट दे रहा है। जस्ट शट अप। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझसे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा? मुझे बता नहीं सकती थी? थैंक गॉड मेरी और रमन की कोई मुलाकात नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या होता। क्या मैं जान सकती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट किसने अप्रूव किया? मैम वो रोहन। रोहन कहाँ है?
शायद अपने कमरे में सो रहा होगा। लीव। मैम आई सेड लीव। रोहान, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें तुम्हारा दोस्त नहीं मिला, अब मिलेगा। और तुम्हारे अंदर दिमाग भी आ जाएगा ताकि तुम ये सोच सको आगे से कि सारे डिसीजंस मैं लेती हूँ, कोई और नहीं। हेलो, क्या मैं मिहिर अरोड़ा से बात कर रही हूँ, मिस्टर रमन भल्ला के CEO? जी बोलिए। मैं रूहान की मॉम, और मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमें आपका ऑफर मंजूर है और हम लोग शूट स्टार्ट कर सकते हैं। ओह ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़। आप अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपनी मार्केटिंग टीम से कांटेक्ट करता हूँ एंड आई थिंक वी कैन स्टार्ट द शूट इन द नेक्स्ट 4 days. इज दैट फाइन बाय यू गाइस? या श्योर। ऑलराइट, फैंटास्टिक, थैंक यू। तो अब रूहान अपने बाप के साथ एड शूट करेगा। वाओ। और रमन भल्ला को ये पता भी नहीं होगा कि वो रूहान नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी रूही है। और इतनी मार खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि रूही अपना मुंह खोलेगी और किसी को सच्चाई बताने की भी कोशिश करेगी। रमन भल्ला, I feel pity on you. क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं बचा। क्या है ना, अभी तक मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक मैं कुछ नहीं भूली जो तुमने मेरे साथ किया है। बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी, और उसकी शुरुआत होगी अब। हाँ मीर बोल। क्या रोहान के साथ मीटिंग कंफर्म हो गई? दैट्स ग्रेट न्यूज़। एक काम कर, डायरेक्टर से बात कर ले एंड कंफर्म एवरीथिंग एंड गो अहेड विद द शूट। हाँ मैं जितना भी डेकोरेशन है, जैसा भी है, जैसा मीका बोलती है बिल्कुल वैसा ही करो। मेरे कॉल बैक। आखिर रोमी के साथ क्या करें? वो क्या है ना कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं और कितनी बिजनेस टाइकून है दिल्ली के, सब वहाँ आ रहे हैं, तो एमपीज भी होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट स्टाफ लेके आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छी हॉस्पिटलिटी, सबको अच्छे से हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। हे आदि, मैंने सुना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी इम्प्रेस्ड इन फैक्ट। रोमी, तुमने आदि को एज अ वेडिंग प्लानर हायर करके कमाल का काम किया। मैंने लुक एट हिम, ही इज सो टैलेंटेड, ही इज सो यंग। और आदि तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं अब एक एमपी बन गया हूँ, मेंबर पार्लियामेंट, और हमारे पॉलिटिकल सर्कल में काफी सारे फंक्शंस होते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, एंड आई मेक श्योर कि मैं तुम्हें रेकमेंड करूँ। कुछ ही सालों में तुम दिल्ली के नंबर 1 इवेंट प्लानर बन जाओगे। उसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आई एम रियली सॉरी सर, वो मेरे पास नहीं है, बट हाँ अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मेरे बॉस मिस्टर उपाध्याय से बात कर सकते हैं, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कम ऑन आदि, हम सब जानते हैं कि ये तुमने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, अच्छे से जानते हैं, एंड सच बताऊं तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सीरियसली यार, तुम इतने बड़े हो गए हो आज, बहुत खुशी हो रही देख के। आओ अशोक, तुम्हें पता है ये शायद मुझे अपना चाचा माने या ना माने, पर खून तो इसमें बल्लास का ही है ना। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुमसे एक बार चाचू से गले तो मैं इतने साल हो गए हैं। एटलीस्ट रोमी चाचू के दिल में भल्लास के लिए प्यार तो है। दादी को बताऊंगा तो दादी बहुत खुश हो जाएंगी। अपनी रोमी की शादी प्लान कर रहा है। उसने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। शायद अपने चाचा से ज्यादा प्यार करता है। किस्मत खराब है। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है रमन भल्ला। मेरा काम तो हो गया,
अम्मा, अम्मा जल्दी चलो ना, कितने लेट हो जाएंगे मीकू के संगीत के लिए। कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। विश्वा सीखो मांगो। अम्मा, हम लोग कितने लकी है ना कि हम अपनी फैमिली की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। सो लकी, जैसे मीकू का संगीत है तो हम इनवाइटेड हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अनफॉर्चुनेट होते हैं कि उनके खुद के बेटे के वेडिंग कार्ड पे उनका नाम तक नहीं होता। अम्मा, क्या कर रही हो तुम? भूल गई हो कि इनके आदि के कारण ही हमारा शबू आज हमारे साथ है। मम्मा, कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के मुंह लगने की। कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने दो। अब चलो मेरे नाम, चलो अंदर। विश्वा, जब अपना सिक्का ही खोटा हुआ है तो बंदा दूसरों को क्या बोले? जी, वो की हो गया? क्यों टेंशन ले रहे हो? अल्लाह जी, कल जब रोमी आया था ना तो मैं खुश हो गई थी। मैं समझी थी उसे अभी भी हमारी चिंता है, अभी भी उसके दिल में हमारे लिए प्यार है। पर नहीं, मैं गलत थी। तो पता है, आज उसका संगीत है। मेरे दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो हमें जरूर बुलाएगा, पर मैं गलत थी। तो जी, मिट्टी पाओ, अरे भूल जाओ उसे, मत सोचो उसके बारे में। ये सोचो कि किसी बेगाने की शादी है। कमाल है, इतने साल हो गए, इतना कुछ बदल गया, आप अब भी उसकी आस लगाए बैठे हो। देखा नहीं आजकल वो कैसे बातें करता है। आजकल वो सिर्फ और सिर्फ रमन को नीचा दिखाना चाहता है। तो छोड़ो, मैं आपके लिए ना बढ़िया लोडेड बना के लेकर आता हूँ। देख रहा मैंने नहीं चाहिए। किसका मैसेज है? भला जी देखो, आदि किसी को मेरी परवाह हो ना हो, मेरे पोते को कितनी मेरी चिंता है। देखो भला जी, ये आदि ने ना उस हॉल की तस्वीरें भेजी है जिसमें रोमी का संगीत होने वाला है। मेरा एक बेटा दुनिया से रूठ के बैठा हुआ है, दूसरा अपनी अकड़ में। और देखो मेरे पोते को मेरी कितनी चिंता है। वो चाहता है कि ना हम इस तरह से रोमी के संगीत में शामिल हो जाए। रोमी, अंधो भैया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हाँ माँ, कितना ग्रैंड हॉल है। सुपर है के। नहीं खाएंगे? अरे अम्मा, आ गए आप लोग? ये चमत्ती कुट्टी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू पेरी अम्मा। शबू कहाँ है? अरे वो आदि के साथ है, जल्दी आ गया था ना तो बस उसी की हेल्प कर रहा है। अरे दो प्रियम्मा, ये लीजिए। ये लीजिए। लीजिए तो सही। Are you present? अका ये लीजिए। ये क्या है? ये ना साड़ीज है, और अभी आप जल्दी से जाके ये पहन लीजिए और चेंज कर लीजिए। अभी? हाँ, वो क्या है ना, मैंने सोचा कि फैमिली फोटो के अंदर हम सारी औरतें एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड लगे। दो ना। भैया मीका, मैंने तो न्यू साड़ी पहनी है, बस 2 बार पहनी है पहले। और वैसे भी अभी कहाँ चेंज कर रहे हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली ये ड्रेसेस भी ना अभी आई हैं, वरना मैं घर पे ही भिजवा देती। बट प्लीज अब आप लोग चेंज कर लीजिए ना, प्लीज। चलो, अब सुनिए, इन्हें प्लीज गेस्ट रूम ले जाइए। जी, आइए। अरे मीका, हमारे कपड़े कहाँ हैं? नहीं, ये जो थीम है ये सिर्फ औरतों के लिए। अरे यार, हम लोगों ने कोई पाप किया है? ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। मुरुगन, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए आज। मीका चिट्टी, एक फैमिली फोटो के लिए इतना कुछ? सिर्फ फैमिली पिक्चर के लिए नहीं, अक्का के लिए भी। तुम्हें पता है, अक्का जितने सालों के बाद फैमिली के सारे लोगों को देखने वाली है, तो मैंने सोचा कि सारी औरतों को ना एकदम कलर कोऑर्डिनेटेड लगना चाहिए फैमिली पिक्चर में, है ना? Exactly. बेस्ट फोटो। आपको पता है,
मैं इशी माँ से मिलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आपको बता नहीं। अच्छा आप एक बार उनसे पूछो तो कि वो कहाँ पर है, वो निकली या नहीं निकली। गलती तो नहीं कर रही हूँ वहां जाके? अम्मा को देख के कहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। मैं सबको वहां देखूंगी तो इट्स अ बैड आइडिया। हेलो अक्का, अक्का आप निकल गई ना? अक्का आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अक्का आप आ तो रही हैं ना? आप जानती हैं ना कि आज का फंक्शन मेरे लिए कितना स्पेशल है और आपको इस फंक्शन में मेरे लिए शामिल होना ही होगा। अक्का आप प्लीज आ जाओ ना, मैंने आपके लिए बिल्कुल सबसे अलग बैठने की अरेंजमेंट कर दी है। आप आ रही हैं ना प्लीज? आ रही हूँ मीका, आ रही हूँ। ओके ग्रेट, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। बस निकल रही हैं। ग्रेट। मीका चिट्टी, क्या आपने इशिमा को बताया कि आप रोमी चाचू से शादी करने वाले हैं? आदि, मैं अक्का को सब बताना चाहती थी पर उस वक्त टाइम बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए मैं उन्हें बता भी नहीं सकी। पर आज जब वो एक बार सारे फैमिली मेंबर्स को अच्छे से देख लेंगी ना, उसके बाद मैं आराम से उन्हें सब बता दूंगी। मीका चिट्टी, आप दादी और दादू को तो इनवाइट कर ही सकते थे ना, एटलीस्ट इशिमा के लिए। आदि, मेरा प्लान तो यही था, मैं उन्हें बुलाना चाहती थी पर श्रवू खो गया और फिर वो सारा ड्रामा हो गया और मुझे लगा कि ऐसे हालात में उन्हें यहाँ इनवाइट करना ठीक नहीं रहेगा। अब एक्सक्यूज मी, नमस्ते। इशिमा प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। काश मैं आपको और पापा को मिला पाता, पर आई एम श्योर वो घड़ी भी जल्दी आ जाएगी। सर, वो बैंक्वेट मैनेजर ने आपको बुलाया है। चलो लेट्स गो। चलिए। आपने मुझे बच्चा समझा है पापा, 21 साल का हो गया हूं मैं जो चाहे वो करूंगा, जहां जाना है वहां जाऊंगा। जैसे तू हमारी औलाद है वैसे ही रोमी भी हमारी औलाद है। आई होप कि सारे एक्सोटिक ड्रिंक्स आ चुके हैं, क्योंकि आज की पार्टी में सब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स आने वाले। सो मेक श्योर कुछ भी लिमिटेड ना हो, कुछ भी। जी सर, डोंट वरी, सब कुछ कंट्रोल में है। लगता है कोई गेस्ट पहले ही पी के टल्ली हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ आप लोग संगीत शुरू करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबके 2 मिनट लेना चाहूंगा प्लीज। मीका यहाँ आओ। कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है, बहुत कम लोग होते हैं जिन पे आंख बंद करके भरोसा किया जाए, बहुत कम लोग होते हैं जो खुशी में गम में एक दूसरे का साथ देते हैं, और मैं उन लकी लोगों में से एक हूँ। मीका, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच इतने सालों मेरे साथ खड़े रहने के लिए। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं सब लोगों के सामने ये वादा करता हूँ कि हर बुरे वक्त में, खुशी में, हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। आई प्रॉमिस, आई रियली लव यू।
ईशिमा क्यों नहीं आई अभी तक? सब लोग इतनी खुशी से एंजॉय कर रहे हैं। काश वो यहाँ होती तो सबको देख पाती। Really? मीका, तुम्हारी और रोमी की जोड़ी सुपर है। थैंक यू पेरी अम्मा। मीका और रोमी का रिश्ता जोड़कर बहुत खुश है ये मद्रासी। इन्हें ये नहीं पता कि इस रिश्ते से रमन और इनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। मैं ईशु को फोन करूं या नहीं, पता नहीं वहां संगीत में क्या हो रहा होगा। ईशु ने कहा था कि वो सबसे चिपके रहेगी, लेकिन अगर किसी ने उसे देख लिया तो। वो पहले कितनी नर्वस थी। हेलो हेलो मिस्टर राघव, मैं रूहान की मॉम बोल रही हूँ। यस यस, थैंक गॉड फाइनली। मैं आप ही के फोन का वेट कर रहा था। I mean, आपकी तरफ से किसी कॉन्फर्मेशन का। मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया सिर्फ इसी शूट के लिए आया हूँ और आपके मैनेजर ने अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं किया। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। आप होल्ड ऑन मिस्टर राघव, मैंने आपको किसी और सिलसिले में फोन किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट? लेकिन क्यों? और आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकती हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया सिर्फ इसी शूट के लिए आया हूँ और ये आप ही की कंडीशन थी कि शूट इंडिया में होगा। और जब सब कुछ अग्री कर चुके हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो फिर कैंसिल क्यों कर रही हैं आप? ओह हाय, आई अंडरस्टैंड। मिस्टर रमन भल्ला ने खरीद लिया आपको, राइट? हाँ, और वो हमें अच्छा अमाउंट भी दे रहे हैं। और वैसे भी वो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर करने के लिए तैयार है। अब रूहान को एक्सक्लूसिवली साइन करना चाहते हैं तो फिर इसमें बुराई क्या है? आपका अगर कोई और कंपनसेशन हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी रिकवर हो जाएगा। लिसन, आपकी तरह मैं भी बिजनेस पर्सन हूँ और मैं समझता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल दैट मैटर्स इज प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर पीयू इंडस्ट्रीज के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करने से आपको फायदा हो रहा है तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए, मेरे पास आपका साइन किया हुआ लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप उसे ऑनर नहीं करेंगी तो मुझे कोर्ट जाना होगा। नहीं मिस्टर राघव, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे वो थोड़ी कह रही हूँ। और ये कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। हम एक काम करते हैं ना, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है तो लेट्स मीट एंड देन विल टॉक, या सो दैट वी बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। अच्छे से समझ पाएंगे हम चीजों को, है ना? आप समझ रहे हैं? तो आप प्लीज बता दीजिए हम कब और कहाँ मिल सकते हैं रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मुझे इनसे होटल मिलेनियम में मिलना चाहिए। मुझे इशू से भी वही मिलना है। ठीक है, तो आप होटल मिलेनियम के बिजनेस सेंटर में मिले मुझे थोड़ी देर में। ओके कूल, थैंक यू। या सी यू। पता नहीं ये सही हो रहा है या गलत। अगर ये शूट नहीं हुआ तो एक तरह से सही है। इशू और रमन एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन अगर ये शूट नहीं हुआ तो मेरा बिजनेस, मेरे एम्प्लॉइज जो इस शूट से कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये शूट नहीं हुआ तो इशू को भी बहुत बुरा लगेगा। I have to try my best. मैंने इशू को प्रॉमिस किया है। I just hope सब ठीक हो जाए। And I just hope कि उस संगीत में भी सब ठीक हो रहा हो।
क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर ये उनका मोबाइल है। 3 मिस कॉल्स? किसी मिहिर का मिस कॉल है? हेलो। अरे भाई कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। I have some important news। जी देखिए, मैं होटल मिलेनियम का बार मैनेजर बोल रहा हूँ। ये आपके दोस्त यहाँ पी के तमाशा कर रहे हैं। आप प्लीज यहाँ आइए और इन्हें यहाँ से ले जाइए। फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ये। 1 सेकेंड, प्लीज काम डाउन, मैं अभी आ रहा हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल। मम्मा क्यों है? आपने खाना क्यों वापस भेज दिया? देखो आज आपकी बिटिया आपको अपने हाथ से खिलाएगी। आ करो। नहीं सिम्मी, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं शाम को नाश्ता ज्यादा कर लिया था, मैंने भूख नहीं है। अच्छा, वैसे मम्मा मैं शक्ल से आपको बुद्धू लग रही हूँ? आपको क्या लगता है कि आप मुझे झूठ बोलोगे और मैं मान जाऊंगी? आपकी बेटी हूं मैं। मम्मा आपको तकलीफ होती है ना, तो मेरा दिल भी बहुत रोता है। मुझे बताओ कि आपको रोमी के संगीत में जाना है ना? नहीं नहीं, पागल है क्या? मेरे बेटे ने मुझे खुद नहीं बुलाया तो मैं क्यों जाऊं उधर? नहीं मामा, मुझे तो लगता है कि हमें जाना चाहिए, मैं जरूर जाना चाहिए। भाई मैं जाना चाहती हूँ अपने भाई के संगीत में। अब वो अलग बात है कि उसने हमें नहीं बुलाया, लेकिन मम्मा आप जानते हो ना कि वो अपटू है, बचपन से ही ऐसा है वो। लेकिन उसकी जान ना आपके अंदर बसती है, वो आपको बहुत प्यार करता है मम्मा। अब मुझे नहीं पता, हम तो वहां पर जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा शलवार कमीज निकालती हूँ, आप फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है? नहीं नहीं सिम्मी, अगर उधर कोई तमाशा हो गया तो रोमी तो हमारी बेइज्जती कर देगा। मुझे नहीं लगता कि रोमी की हिम्मत होगी हमें कुछ कहने की, और अगर उसने कुछ कहा ना तो वो भी जानता है कि मैंने उसकी कौन सी बात अब तक छुपा रखी है। चोर कहीं के क्या कर रहा? क्या कर रहा था? चोरी करेगा तू? ये बना दिया ना उस अशोक ने तुझे, अपने भाई के ऑफिस में चोरी करेगा, डकैती डालेगा। नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना आपको। और एक बात बताऊँ आपको, दूर है तो क्या हुआ, वो है तो हमारे घर का बेटा ना। भाई हमारा हक बनता है उसके संगीत में जाने का। आप चिंता मत करो, और मैं देखती हूँ कि हमें कौन रोकता है वहां पे।
इतनी शराब पीने पर है कि मुझे मरे हुए लोग नजर आ रहे। इशिता नजर आ रही है। तुम इशिता हो ना? इशिता हो ना तुम? इशिता नहीं। इशिता हो? बोलो ना इशिता। प्लीज ओपन द डोर। क्या लाइट गई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई है? इशिता नहीं हूँ। तुम तो इशिता हो भी नहीं सकती। वो तो मतलब ही खुद घर से औरत मर गई। अकेला छोड़ के चले गए मुझे। वो वादे करते क्यों जब निभाना नहीं जानते? ऐसे छोड़ के चले जाते। तुम हेल्प क्यों कर रही? हाँ समझ गया। तुम्हें भी वही चाहिए ना रुपया। पैसे बस पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो। ये सब पैसों के लिए करते हैं सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए कुछ। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मेरा भाई शादी कर रहा है। सारे रिश्ते छोड़ दिए इन्हीं पैसों के लिए। मेरा बेटा अपने बाप से छुपाने लगा चीजें ऐसे। मेरे पैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल सब लोग ये इसलिए करते हैं सब। आदमी अकेला हो जाता है अगर पैसे नहीं हो तो। छोड़िए मेरा हाथ, छोड़ो। मैं इशिता नहीं हूँ। लीव माय हैंड। मैं इशिता नहीं हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? मैं इशिता नहीं हूँ। आपने शराब पी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जस्ट लीव मी। पिए हुए इसलिए पूछ लो। Excuse me, gentlemen. मैं जरा मिस्टर अय्यर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, if you don't mind. Sure. Thank you. I'm sorry, uncle. I hope I didn't interrupt anything. अरे, ससुर जी,
सॉरी, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मेरे से कुछ बात तो करनी चाहिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसे भी क्या नाराजगी एक्स ससुर जी? नहीं, आप मुझसे नाराज तो नहीं है कि मैं मीका का एक्स हस्बैंड हूँ और उसके संगीत पर आया हूँ? You know what? I'm very happy for the both of them. So, ऐसी कोई बात नहीं। आप शायद मुझसे नाराज हैं क्योंकि मेरी रमन से दुश्मनी है, लेकिन देखा जाए तो आपकी भी आजकल कुछ खास तो नहीं बन रही उसके साथ। मिस्टर अशोक खन्ना, अगर आप रमन के बारे में कोई बात ना करें तो ही बेहतर होगा। ये अशोक अंकल ताता से क्या बात कर रहे हैं? कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे, मुझे कुछ करना होगा। वैसे भी आज यशिमा इतने टाइम बाद अपने परिवार को देखने वाली है। मैं नहीं चाहता अशोक अंकल की वजह से कुछ भी स्पॉइल हो। अरे यार, अरे तुम वहां जाके सेल्फी करो। मुझे वो तुम एमपी बन गए यार, थोड़ा सेल्फी वेल्फी तो लो। अरे शाबाश। अप्पा, अरे अम्मा आपको वहां ढूंढ रही हैं, आप यहाँ खड़े जाइए, कुछ काम होगा। क्या कर रहे हो यार? मेरे साथ चलो सर। तो यार मुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों जाऊं? क्या बात करनी है मुझसे? मैं तो ऐसे भी बुरा दामाद हूँ, जैसे मिस्टर अय्यर ने कहा। मुझ में कांटे लगे हैं ना, और उस रमन में फूल, और उस रमन की जो सारा पास्ट है उसको तो आपने भुला दिया। जो आपकी बेइज्जती हुई, that doesn't matter. लेकिन I'm the bad guy, हाँ? ठीक है? मैं उससे ज्यादा लंबा हूँ, पैसा भी ज्यादा है, और अब तो एमपी भी बन गया हूँ। तो तुम लोगों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? और वैसे वो रमन को बाय द वे बनाया किसने? अरे इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपने ही बनाया उसे। लेकिन आज इतने अच्छे मौके पे आप उस रमन की बात लेकर कहाँ बैठ गए और आपने उसे बनाया? ये बात इस चीज से भी प्रूव होती है कि जब भी आप ज्यादा पी लेते हैं आप उसका नाम लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्या मतलब? तुम बोल रहे हो कि मैंने पी ली? नहीं, मैं टल्ली हो गया हूँ, ज्यादा पी ली मैंने। तुम उस रमन की असलियत तो जानते ही हो, वो कितना बड़ा दारूबाज है। आज भी, अभी भी इसी होटल में दारू पी रहा था, बार एरिया में, मैंने खुद देखा। दिखाओ। रमन यहाँ? एक छोटे भाई की शादी हो रही, मेरा बेटा भी उसके साथ है, और मुझसे वो मैं अकेला पैसों के लिए। प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आगे चढ़ाओ। Listen, we cannot go there. मैं बताता हूँ। Are you okay? हाँ? सुनिए मेरी बात, आप इस हालत में वहां नहीं जा सकते। हम we cannot go there. आप समझ रहे? हालत तो सुधर भी नहीं सकती। सब छोड़ के जो चले गए मुझे, मेरा पूरा परिवार था मेरा, आज बिल्कुल अकेला। बेटा चला गया, रोहित चली गई, झांसी की रानी चली गई, वो थी तो संभाल लेती थी, घर से निकली चली गई। प्लीज यहाँ बैठिए। तो ये हर रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए होता है और मतलब के लिए। मेरी जिंदगी का जो मतलब था वही मुझे छोड़ के चली गई। पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हें जानता भी नहीं होता, मुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, आपकी बातें सुनता भी तो नहीं। जो सुनती थी वो इतनी दूर चली गई कि ऐसे फोन भी नहीं कर सकता, चिट्ठी भी नहीं लिख सकता। मुझे बुला ले अपने पास यार। चलता ही जाए तेरी ओर, दिल में
मीका का फोन भी तो नहीं लग रहा, मुझे हेल्प की जरूरत है, क्या करूं? सुनिए, आप यही रहिएगा, मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ, आप कहीं मत जाना। वो भी ऐसी ही बोल के गई थी कि जहाँ भी होगी लौट आएगी। कोई नहीं आता, वो भी नहीं आई थी। जाओ जाओ, मैं अकेला ठीक। गो गो। Pick up the phone, please. Phone उठाओ। कैसे बुलाऊं मैं मीका को? सोच में क्या पड़े हो? दिखाऊं मैं तुम्हें कहाँ बैठकर वो बेवड़ा दारू पी रहा है? समझता क्या अपने आप को? वो एक पॉप स्टार को साइन करके अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ा तीर मार लिया, तोप बन गया वो। आज तो मैं उसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा और सारे परिवार के सामने मुझसे पंगा लिया उसने। और मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, MP, मेंबर पार्लियामेंट अशोक खन्ना। इतने साल बीत गए और अशोक खन्ना की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। रमन के साथ ऐसे नहीं करने दूंगी। रमन भी यही है इसी होटल में, पर ठीक है, इसी बहाने मैं अशोक को इस फंक्शन से बाहर ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ चलो, दिखाओ मुझे कहाँ है रमन। हाँ रमन ही है, रमन ही है। चलो हाँ चलो चलो। पार्टी खत्म हो गई है, हमें जाना होगा यहाँ से। ओके आइए। अभी तो लाइफ खत्म हो गई है। जस्ट कम प्लीज। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में महकी हवाओं में तेरा और मेरा फसाना। जानूं मैं भी, जाने तू भी, जाने सारा हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 350 मैडम। 350? आपका दिमाग खराब हो गया, इतने पैसे नहीं होते हमारे घर से। मैडम मीटर में तो उतना ही हुआ। मम्मा क्यों ज्यादा पैसा मांग रहा है? दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया, ये पकड़ 200 रुपए। चल। अरे नहीं मैडम, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ओए, ये पूरे पैसे नहीं दो, क्या है? जितने बन रहे उतने दे रहे, रख ले चुप करके। एक पैसा ऊपर नहीं मिलेगा, बस हो गया। 200 रुपए दे रही है, बहुत एहसान मानो। हाँ, और चलो जान छाड़ दे हमारी, खोते दा गुरना होते। चंगा है ना, नहीं पैसे दिए ज्यादा है ना। ये देख, ये रमन है ना, ये तो भाई है। तो इसके साथ ये औरत कौन है? ओए, इसने रमन का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इसके साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा? ओए होए, हुण मैनू समझ आई है। रमन जब इनकार कर रहा था ना शगुन से शादी के लिए, तो मैं समझी थी कि वो इशिता को नहीं भूला, पर इधर तक कुछ और ही मामला है। सारी फिजाओं में महकी हवाओं में
यस मैम यहाँ पे साइन कर दीजिए, आपकी साइन चाहिए कि आपने गाड़ी निकाल दी। चल चल छती आजा सिमी, चल 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 चल। ओ छती 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 छतिया। ओए बेड़ा गरक तेरा। ओह गॉड, ये तो रमन की माँ की आवाज है। ओए अन्नी है क्या, तेरे मुंह पे आंखें नहीं है? गिरा दिया मुझे भी फिट्टे मुंह। ओए उनका दिमाग खराब हो गया, रास्ते में दिखाई भी नहीं देता इनको। प्लीज आराम से उल्लू। ऐसे लोग होते हैं, देख के भी नहीं चलते हैं। अरे रब्बा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अन्नी बन के चलती है। चल जाओ, गड्डी निकल गई, रमन की गड्डी ना निकल जाए। अरे मम्मा गड्डी चली गई मम्मा। रमन भी चला गया और फिट्टे मुंह। ऐसे कैसे चला गया रमन? पता नहीं कौन थी वो औरत। ओए सिमी, तूने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं ना मम्मा, मैंने शक्ल नहीं देखी, पर हमें मालूम करना पड़ेगा कि कौन है वो। रमन की हिम्मत तो देख, कैसे उस औरत के साथ घूम रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये ऐसे करेगा। किसी तरह भी पता करना है कि वो औरत कौन है। चल तू ऐसा कर, फटाफट ना कोई कैब या ऑटो कर। चल चलते। आप ना अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? शांति रखो। तू इधर मेरी मरहम पट्टी करने बैठ जाएगा तो दोनों निकल जाएंगे। चल अभी ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कोई सवारी भी पड़। छेती भैया तेज चलाना यार। अरे ओए क्या हो गया? क्या हो गया भैया? ये रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए। ओ क्या है ये? गाड़ी नहीं निकल जाए भाई की। भैया क्या हुआ बोलो। मैडम जी आप उतर जाइए, क्यों गाड़ी उतर आगे जाए? नहीं, अरे क्या हो गया भैया? गाड़ी आगे नहीं जा सकती, वायर टूट गई। अरे हद होती मम्मा। पिट्टे मुंह तेरा, जब तेरी गड्डी इतनी खिंचाड़ा थी और इसका तार भी टूटा फूटा था तेरी शक्ल की तरह, तो जरूरत क्या थी गड्डी को निकालने की? इन लोगों की ना कंप्लेंट करनी चाहिए मम्मा, ये लोग ऐसे करते हैं हमेशा। अरे वायर टूट गया तो मैं क्या करूं? हमारा बेड़ा गरक कर, और क्या करूं? चल वो गड्डी भी निकल जाएगी हमारी। और चल 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 चल। अरे मैडम पैसे तो देते जाओ। अब पैसे तो तेरे तो ना जूते लगने चाहिए। पैसे छड्डू पैसे, चलो मेरे नाम। ले ले फड़ मर। चल 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 चल। राम 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 करेंगे तो निकल जाएगा। और छेती छेती आना, ध्यान से चलो मम्मा। मम्मा और तू मैंने छाड़, और तू मैंने छाड़ो गड्डी नु देख। रमन रमन रुक जा। रमन 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 मम्मा गाड़ी आ रही है। एक सेकंड मम्मा, साइड में आओ। अरे आप साइड में आओ। वो चला जाएगा। अरे रोक लेंगे उसको, रुको। एक्सक्यूज मी, मैं भी आती हूँ। आप लोग प्लीज। मीका, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये संगीत अंदर चल रहा है। वो किसी का वेट कर रही हो? कौन आ रहा है? कम ऑन मीका, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा तुम चलो, मैं 1 मिनट में। 1 मिनट। कम ऑन मीका यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, मैं अकेला अंदर बैठूं। चलो ना यार, तुम कम ना प्लीज। ओके। हेलो हेलो हेलो, हाय श्रवण, आलिया बोल रही हूँ। आलिया? क्या तुझे सचमुच लगता है कि आलिया भट्ट तुझसे चैट करती है? अबे कोई तुझे बेवकूफ बना रहा है। अब श्रवण लिसन लिसन, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली आई वांटेड टू मीट यू। तुम मुझे मिलोगे जस्ट वंस प्लीज? प्लीज मना मत करना। इट्स ओके, मैं तुम्हें मिलूंगा। कहाँ मिलना है? सच में? तुम कहाँ पे हो अभी? नहीं, मैं भी साउथ एक्स में हूँ। साउथ एक्स? सुपर, मैं भी साउथ एक्स में रहती हूँ। तो साउथ एक्स के किसी कॉफी शॉप में मिले? ओके थैंक्स।
तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? कहां चली गई थी तुम? 7 सालों में पता कितनी बार पड़ा? छोड़ कैसे कोई जाता है? अपनी जाऊंगी मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सपना कभी सच नहीं हो सकता ना। जब आपकी नींद खुलेगी आप ये कभी नहीं बोलोगे कि आप मेरा इंतजार कर रहे थे। आप चाहते थे मैं आपसे दूर हो जाऊं, मैं आपको और दुख नहीं दूंगी, मैं आपकी तकलीफें नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे पता है आपने कहा था कि आपकी तकलीफ की सबसे बड़ी कारण मैं हूं। चली जाऊंगी फिर से दूर। एक्सक्यूज मी सर, वो वहां पर आपका वेट कर रहे हैं। आलिया? हाय श्रवण, मैं आलिया। थैंक यू सो मच तुम मुझसे मिलने के लिए। प्लीज हैव अ सीट। पर तुम बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। प्लीज सिट। वेल, हाय, आई एम आलिया भास्करन, नॉट आलिया भट्ट। श्रवण, तुम्हें सीरियसली लगा कि तुम जिस लड़की से चैट कर रहे हो वो आलिया भट्ट है? I mean, तुम्हें इसे लग भी कैसे सकता है कि आलिया भट्ट तुमसे चैट करेगी, एंड दैट टू ऑन फेसबुक? सी, तुम इतने भी छोटे नहीं हो। I mean, you're 15 और 16, तुम टीनेज हो। तो तुम्हें ऐसे उल्लू कैसे बना सकता है कोई? तुम्हें सीरियसली नहीं पता चला कि somebody is pulling your leg? See, जब मैं तुमसे चैट कर रही थी तो I thought कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम आलिया भट्ट से नहीं बल्कि किसी और लड़की से बात कर रहे हो, just as a friend. I'm sorry to say, please don't mind श्रवण, पर तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ना, वो थोड़ा लूजर्स टाइप है। तुम्हें ऐसे कैसे कोई भी आके उल्लू बना सकता है? तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे उसका पछतावा नहीं है। मुझे सच में बहुत बुरा लगा, एंड
एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं, अपोलोजाइज कर सकूं। श्रवण प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। ओके प्रॉमिस मी कि आज के बाद तुम अलर्ट रहोगे ताकि कोई भी आके तुम्हें उल्लू नहीं बना सके, तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाए। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं आज के बाद ऐसा घटिया मजाक कभी नहीं करूंगी, किसी के साथ नहीं करूंगी। Look, श्रवण आई एम रियली सॉरी। प्रॉमिस मी कि तुम आगे से अलर्ट रहोगे, किसी को भी खुद का मिसयूज नहीं करने दोगे। प्रॉमिस? गुड बॉय, आई सी यू, टेक केयर। अमाल्या भास्कर, नॉट आलिया भट्ट। I mean, you're 15 or 16, तुम टीनेज हो, तो तुम्हें ऐसे उल्लू कैसे बना सकता है कोई? तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ना, वो थोड़ा लूजर्स टाइप है। सब सही कह रहे हैं, मैं लूजर ही तो हूँ। के बाद I cannot be here anymore. मुझे नहीं रहना पड़ेगा रमन को देखने के बाद उनके बिना। I have to go back now. इतनी मुश्किल से रही हूँ मैं उनके बिना, अपने परिवार के बिना। I have to go back. वो नहीं कर लेगा सब कुछ, वो कॉन्ट्रैक्ट संभालेगा सब कुछ। मैं नहीं रह सकती अब, मुझे वापस जाना है। ईशु तुम आ गई? संगीत कैसा था? हाँ, आई जस्ट होप कि I want to go back to Australia, please. मुझे आज अभी वापस जाना है ऑस्ट्रेलिया। प्लीज। ईशु लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी क्या हो गया तुम्हें? हम सब जाएंगे कुछ दिनों में। नहीं बड़ी, तुम आलिया सब काम खत्म करके तुम लोग आते रहना, पर मुझे जाना है, मुझे प्लीज जाना है बड़ी, प्लीज ना बड़ी, तुम समझ नहीं रहे हो। हुआ क्या बता मुझे। मत पूछो सवाल, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। प्लीज ना, तुम मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक कराओ ना बड़ी, जस्ट डू इट नो प्लीज। हाँ ईशु लेकिन तुम बड़ी पहली फ्लाइट जो होगी ऑस्ट्रेलिया जाने की, मुझे उसी में चाहिए टिकट। यू जस्ट गो एंड डू इट। ठीक है मैं करा के आता हूँ बैठो तुम आराम से। ओके मैं नहीं बैठ सकती हूँ, आई जस्ट वांट यू टू डू इट सून, जल्दी। ये शवू को क्या हुआ? इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? शवू, अरे तू डांस वांस छोड़ के कहाँ चला गया था? तूने कुछ खाना वाना खाया या नहीं खाया? चल आजा कुछ खाते हैं, तेरे फेवरेट स्टार्टर्स हैं, आजा चल। सही कहा उसने, मैं लूजर ही तो हूँ, स्टूपिड हूँ मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आलिया भट्ट मेरी दोस्त हो सकती है। मेरे जैसे मोटर अगली बच्चे की फ्रेंड वो भी आलिया भट्ट। मैं मोटा नहीं, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ मैं। आपने भी मुझे समझाया था, मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया। इस आलिया भट्ट के चक्कर में मैंने सबको ये प्रूफ कर दिया कि मैं कितना बड़ा डफर हूँ। अब सब मुझ पे हंसेंगे। आलिया ने सही कहा था, मैं लूजर हूँ, मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। अरे शवू, शवू, ये सब आलिया ने कहा तुझसे? हाँ, कब मिला तुझसे? श्रवण, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सब आलिया ने कहा? आलिया ने बोला तुझे लूजर? बोल श्रवू। क्या पर बता दी भाई, मैं लूजर हूँ तो हूँ। ये सब आलिया ने बोला ना तुझसे? हाँ बोल श्रवू, ये सब आलिया ने बोला ना? हाँ आलिया ने बोला मुझे। उसने सही कहा दादी भैया, मैं लूजर हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं
शर्मू! ये लड़की खुद को समझती क्या? एक तो खुद गलती की, ऊपर से श्रवण के भोलेपन का फायदा उठाया, उसे उल्लू बनाया और उसी को दोष दे रही है। मैंने उसे वार्न किया था कि आज के बाद कभी श्रवण को कांटेक्ट मत करना, एक भी मैसेज मत करना, लेकिन नहीं, वो लड़की नहीं मानी। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा ताकि आज के बाद वो किसी और के साथ ऐसा न करे। नहीं जा पाऊंगी, मैं फिर से छोड़ कर नहीं जा पाऊंगी। I want to be with you. कैसे छोड़ के जा? रमन ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी थी ना। तो क्या कर रही हूँ मैं? रमन की परेशानी बढ़ा रही हूँ। हाँ मणि, वो सामान इमरान हाशमी। मैं रमन भल्ला को लेने के लिए आया हूँ। क्या? रमन की माँ थोड़ी परेशान है, उनको लगता है कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पीछे भेज दिया। नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उनकी आई वाज जस्ट हेल्पिंग हिम। इनफैक्ट मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जा ही रही थी। इंसानियत के नाते ही वॉज ड्रंक, मैंने सोचा मैं यहाँ ले आऊँ। खैर, आप उनके परिवार वालों को बोल दीजिए कि वो यहाँ आके उन्हें लेके जा सकते हैं। प्लीज कम इनसाइड ना, आइए ना। सॉरी। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ, किसी की मदद करने के लिए आ गया था मैं। या आप कमिंग, रिलैक्स। आइए ना प्लीज। नहीं, मैं अजहर की प्रमोशंस के लिए जा रहा था और उनकी माँ ने मुझे पकड़ लिया, तो इसलिए मुझे आपके पीछे आना पड़ा। I'm really sorry। तो मैं उनकी माँ से कह दूं कि उनका बेटा सेफ है। माँ है ना, उन्हें चिंता तो हो ही रही होगी। But we wish you all the best for your film। Thank you। ये शायद सही वक्त नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो मेरी फिल्म अजहर रिलीज हो रही है 13 मई को, प्लीज जाके देखिएगा। थैंक यू। सेफ तो रहेगा ही वो, क्योंकि उनकी सबसे बुरी किस्मत उन्हें छोड़कर वापस जा रही है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, टिकट वहाँ एयरपोर्ट पे मिलेगा एजेंट से। ठीक है। चमनी सुनो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आलिया को बिना बताए, बिना बाय कहे अचानक जा रही हूँ। तुम अभी प्लीज उसको संभाल लेना ना। जैसे ही तुम लोग ऑस्ट्रेलिया आओगे ना, फिर मैं उसे अच्छे से बैठ के समझा दूंगी सब कुछ, तुम्हें भी एक्चुअली। आई एम सॉरी, बाय। आई होप इमरान ने बता दिया होगा मम्मी जी को कि अकेले हैं। उसको जल्दी से आ जाओ उन्हें लेने। मैडम चले?
कितना हो भैया? 268 रुपए मैडम। जी। ये लीजिए। मैडम 2 रुपया छुट्टा नहीं है। इट्स ओके, कीप द चेंज। रख लीजिए। थैंक यू। मेरा इंडिया आना ही सबसे बड़ी गलती थी। भलाई इसी में कि मैं बस सब भुला के यहाँ से वापस चली जाऊं। काश मैं आई ही नहीं होती। बस अब सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। बेचारी मीका मेरा कितना इंतजार कर रही होगी। सबको तो देख नहीं पाई। देखती तो वापस थोड़ी ना आ पाती। ये मम्मा कहाँ रह गई? मम्मा का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? ये मम्मा ने उस औरत को पकड़ लिया होगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अंदर जाऊं या नहीं? anyway, यहाँ आ गई हूँ तो अंदर चली जाती। अरे रुकिए रुकिए, देखो तो सिम्मी जी कैसी हैं आप? बाय द वे, आपके पास इस पार्टी में आने के लिए इनविटेशन है? नहीं, वो क्या है ना, आजकल पार्टीज में गेट क्रैशर्स, जहाँ देखा कोई है नहीं पूछने वाला, बस घुस लिए। ऐसे लोगों को बहुत शौक होता है ना आजकल पार्टीज का, खाना खाने का, अच्छा म्यूजिक सुनने का। अगर पीने का शौक हो तो ये भी मिल जाती है। और मेरे जैसे एमपीज भी होते हैं वहां पे, तो फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। लेकिन सुमी जी एक बात बताता हूँ, ये जो पार्टी है उस टाइप की पार्टी है। यहाँ पे इनविटेशन चाहिए, अगर नहीं है तो मैं जरा शट अप। ये सब बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है और अपने काम से मतलब रखो। और रही बात इनविटेशन की, तो मुझे यहाँ आने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मैं रोमी से मिलने आई हूँ और मैं आज भी उसकी बहन हूँ, मेरा हक है उस बहन। तो आप रोमी की बहन हैं, लेकिन ये बहन तब तो मुझे दिखी नहीं जब रोमी को घर से बाहर निकाला था, उसकी बेइज्जती हुई थी, तब तुम आती बहन। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तुम रोमी के पास चली आई हो क्योंकि उसके पास पैसा है, और वैसे रमन के साथ रहती क्योंकि तुम्हें सहारा चाहिए। खुद का पति तो है नहीं, तुम्हें तुम्हारे बेटी के लिए एक छत चाहिए है? वैसे कैसे झेलते हो उस अड़ियल रमन को? उसके टुकड़ों में पलती हो, उसकी कंपनी में काम करती हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी खुद की कोई पहचान तो है नहीं। सिंधी, ये अक्का का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सिम्मी? अशोक? ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? मेरी मानो इस पार्टी से निकल जाओ, क्योंकि अगर रोमी ने तुम्हें देख लिया तो मेरे दोस्त का मूड खराब हो जाए। अशोक! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिम्मी से ऐसे बात करने की? रोमी के बिजनेस पार्टनर हो ना, वही रहो। आइंदा से सिम्मी से ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। सिम्मी, चलो ना प्लीज मीका। ये सब अच्छा बनने के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी साइड लोगी तो मुझे लगेगा कि तुम बहुत अच्छी हो गई हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम इतनी अच्छी होती और हमारा इतना ख्याल होता ना, तो आज तुम्हारी शादी के कार्ड में हमारा नाम होता। और नाम तो क्या, हम तो इस पार्टी में इनवाइटेड तक नहीं है। मेरी गलती, मैं मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। थैंक गॉड मम्मा नहीं आई, वरना वो ये बेइज्जती नहीं सह पाते। और तुम ये सब नाटक मत करो, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम और ये एक ही थाल के चट्टे बट्टे हो।
एक्चुअली दिल्ली में यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से आई गॉट कोल्ड एंड कफ। एंड यार तू टेंशन मत ले, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगी। आई विल गेट द परफेक्ट साइज फॉर यू। यहाँ दोस मिरर वाले स्कर्ट्स नो, हाँ वो चांदनी चौक से मिलते हैं, सिल्वर ज्वेलरी, सुपर, आई विल गेट दैट। अच्छा मैडम अब मैं फोन रखती हूँ, यहाँ पे रात हो गई है। या कैच यू लेटर, बाय। ओह गॉड, दिल्ली में तो पावर कट्स क्यों होते हैं? So annoying. Oh, I'm sorry. Hi. आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कब तक आएगी? मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। Excuse me. Excuse me, just stay away. I said stay away. छोड़ो मुझे। चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना वो हाल करूंगा। ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, ये जो तुम्हारा घमंड है, 2 मिनट में लाइन पे लाऊंगा। 2 मिनट। समझ में आया अब डर क्या होता है? हाँ, हेल्पलेस होके कैसा फील होता है? सेम ऐसा श्रवण फील कर रहा है, हेल्पलेस, अकेला। तुम्हारी वजह से वो अंधेरे में खिंचा चला जा रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने बोला था कि उससे बात मत करना, उससे कोई कांटेक्ट मत करना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा भला वो मान गया था कि तुम आलिया भट्ट नहीं हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे, फिर क्यों उसे बेवकूफ बोला, क्यों बोला उसे लूजर? सब तुम्हारी गलती। पहले तुमने उसके इमोशंस के साथ खेला और फिर सारा दोष उसी पर डाल दिया। उसे बेवकूफ लूजर बोल के तुमने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी। मैं कैसे संभालूंगा उसे? हाँ, अगर उसने कुछ कर लिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जवाब दो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? What rubbish! मैं श्रवण से मिली थी उसे समझाने के लिए, मैंने उसे सब कुछ नहीं कहा। Can't you get it? Shut up! लायर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करने वाला हूँ? हाँ? तुम किस टाइप की झूठी लड़की हो ना, वो मैं अच्छे से जान गया हूँ। मैं अभी अभी उसका हाल देख कर आ रहा हूँ, और अगर कुछ भी उसने गलत कर लिया ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। एंड प्लीज उससे दूर रहो। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, और अगर उनको कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। I can't believe कि इस दुनिया में तुम्हारी जैसी लड़की है। एक औरत होके तुम इतनी हार्टलेस, केयरलेस कैसे हो सकती हो? हाँ? क्यों खेला तुमने उस बेचारे बच्चे के इमोशंस के साथ? हाँ? अपना टाइम पास करने के लिए तुम किसी के भी इमोशंस के साथ खेल सकती हो। आज तक तुम्हें किसी ने ह्यूमन वैल्यूज नहीं सिखाए। You are worthless. Worthless. वर्टलेस हूँ, समझता है कि अपने आप को अपनी ताकत दिखा के इतनी बातें सुना गया? क्या समझता है कि मैं लड़की हूँ तो कुछ नहीं कर सकती? नो आलिया, नाउ यू हैव टू शो हिम। अब मिल गया जवाब। बहुत बकवास करी तुमने। और हाँ, किसी को जज करने से पहले ना एक औरत की इज्जत कैसे करते हैं ना, ये सीख लो। गेट लॉस्ट, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और हाँ मिस्टर, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझ आई? तुम भी मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। ओह हेलो, मुझे ना तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। लेट्स जस्ट गेट लॉस्ट। तुम ऐसे नहीं जाओगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बुलाओ ना, बुलाओ सिक्योरिटी को। डरता नहीं हूँ मैं तुमसे, समझी? और डरना तुम्हें चाहिए मुझसे। बहुत गलत बंदे से दुश्मनी ले लिया तुमने। समझता क्या अपने आप को? काम डाउन ओली, काम डाउन।
ऐसे बदतमीज लोगों के मुंह लग के ना मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। एक तो घर पे भी कोई नहीं, लाइट भी नहीं है। Where should I go? I think I need some coffee. Oh God! नीलो, नीलो, यार सुबह सुबह ये लोग रात को कितनी शराब पी ली मैंने, जूते भी नहीं उतार पाए। किसके घर में हुई? कल बाहर से मैं God! अभी सही कहता, पीने के बाद में जानवर बन जाता। कहाँ था, क्या था, किसका था मैं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। गीता क्यों है तू इतनी? कहाँ रह गई? मैं कब से वेट कर रही हूँ। आप कहीं फंस तो नहीं गई? आप मुझे बताइए, मैं आपको लेने आ जाती हूँ। मीका, मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम्हारे संगीत पे मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया वापस। आप वापस जा रही हैं? पर अक्का क्यों? आप तो मुझसे मिली भी नहीं एक बार भी। अक्का आप ऐसे कैसे जा सकती हैं अक्का? मीका प्लीज तुम जिद मत करो ना, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं जा रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है। I have to go. पर अक्का आपने तो किसी को देखा भी नहीं। आपको पता है सब लोग हैं यहाँ पे। पेरी अप्पा है, पेरी अम्मा है और बंधु अक्का है, बड़ा जीजू, क्षितिजा, श्रवू, सब लोग हैं यहाँ पे अक्का। मीका अगर मैंने उन लोगों को देख लिया तो क्या मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगी? तुम कैसी बातें कर रही हो? मीका प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे लिए आसान नहीं है उन लोगों से दूर रह पाना। But I have to. मीकू, मैं मुरुगन से प्रे करूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल हो। My best wishes are with you always. प्लीज ऐसे मत कीजिए ना अक्का। मीका मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं इस शहर में नहीं रह सकती हूँ। बहुत बड़ी गलती की मैंने जब मैं यहाँ पर आ भी गई। मीका, रमन से तो मिलूंगी ना मैं कहीं ना कहीं, और उनसे टकराऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? मैं क्या बताऊंगी कि रूही को मैंने कैसे खोया, क्यों खोया? I cannot face him, I cannot face that family. I'm sorry मीकू, तुम्हारा बहुत स्पेशल दिन है। मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, मैं नहीं आ पाऊंगी। I'm really sorry. ईशु अक्का, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इस वक्त इतना हेल्पलेस फील कर रही हूँ। हम यहाँ दिल्ली में और मैं फिर भी आपको रोक नहीं पा रही। अक्का एक बार, बस एक बार मुझे आपसे गले मिलना है अक्का। Just once. अक्का मुझसे एक बार मिल लीजिए अक्का। अक्का, अक्का, शोक,
एक बार तो मिल लेती। मैं आपको रोमी के बारे में बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मुझे और रोमी को अपना आशीर्वाद दें। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपकी देवरानी बनने वाली हूँ। तो सचमुच इशिता से, लेकिन कैसे? तुम मर चुकी, बता। मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल चुका है। किसी को इनवाइट किया ना तुमने? कोई स्पेशल गेस्ट? मैं देख रहा हूं आज सारी शाम तुमने उसी की वेट की है, लेकिन मैं स्पेशल गेस्ट का नाम जानता हूं। इशिता भल्ला जिंदा है ना? और आज वो आने वाली थी रोमी और तुम्हारे संगीत पर, राइट? नहीं, अशोक को नहीं पता चलना चाहिए कि ईशू अक्का जिंदा है, वरना ये सब गड़बड़ कर देगा।